मतदाता बनना हुआ आसान। कैसे? हरियाणा की मतदाता सूची के संशोधन का कार्य 2 से 16 अगस्त तक चलेगा। कोई भी पात्र नागरिक जिसकी आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और वह मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, वह अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे? वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार फॉर्म 6 भरकर संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा बूथ लेवल अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने समूह घ के 3770 और टीजीटी पंजाबी के 104 पदों का परिणाम घोषित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुग्राम जिले के पटौदी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 184 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और आज पीजीआई चंडीगढ़ के 37वें दीक्षांत समारोह में मुख्य न्यायाधीश टीवाई चंद्रचूड़ ने छात्र चिकित्सकों को पदक व डिग्रियां प्रदान की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया है। आज नई दिल्ली में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बैंकों से जमा और उधारी राशि से संबंधित प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। बैठक में उपस्थित रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक ब्याज दरों पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि जमा और उधारी पर ब्याज दर विनियमित होते रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकिंग नियम संशोधन ला रही है, जिसका लंबे समय से इंतजार था। उन्होंने कहा कि संशोधनों में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुनर्गठन संशोधन शामिल है। श्रीमती सीतारामन ने इस बात पर जोर दिया कि नामांकन प्रावधानों की शुरुआत एक ग्राहक अनुकूल कदम है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि ग्राहकों के पास व्यक्तियों को नामांकित करने का विकल्प है और नामांकित व्यक्ति आसानी से अपने उचित अधिकारों का दावा कर सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों में डेटा रिपोर्टिंग संशोधन भी शामिल है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने समूह घ के 3770 पदों और टीजीटी पंजाबी के 104 पदों के लिए परिणाम घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने इस बारे में एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भर्ती रोको गैंग की तमाम कोशिशों और बाधाओं को पार करते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का मेरिट पर युवाओं को रोजगार देने का सिलसिला अनवरत जारी है। उन्होंने आज पटौदी में कहा, आज जो रिजल्ट निकला है 3774 जो बच्चे डी ग्रुप में लगे हैं और 104 बच्चे टीजीटी पंजाबी में लगे हैं, जिनका रिजल्ट आज ही निकला है और बिना पर्ची बिना खर्ची के उन युवाओं को रोजगार दिया गया है। मैं उन सब बच्चों को, उनके माँ बाप को मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ मेरिट पर सरकारी नौकरियों में भर्ती यूं ही करती रहेगी। नौकरी पाने वाले एक युवा के अभिभावक ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में पारदर्शिता से नौकरी दिए जाने की प्रशंसा की। से मेरा पोता बिना खर्ची के बिना पर्ची के इस सरकार में लगा है। इस सरकार का मैं तहे दिल से मेरा सारा ही परिवार धन्यवाद करता है और खुशी जाहिर करता है। उधर हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि आयोग ने समूह घ के 3200 पदों व टीजीटी पंजाबी के 104 पदों का परिणाम घोषित किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माने जाने वाले जिले नूंह में भी 640 टीजीटी को नियुक्ति दी गई है। श्री हिम्मत सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के 1456 पदों का विज्ञापन भी जारी किया गया है। इन पदों के लिए 21 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर आवेदन मांगे गए हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज जिला गुरुग्राम में पटौदी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 184 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने पटौदी हलके के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही गांव ताजपुर नगर गुरुग्राम में जमीन उपलब्ध होने पर पशु चिकित्सा क्लिनिक व पशु ट्रॉमा सेंटर खोलने की भी घोषणा की। इस पर लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा उन्होंने गांव माजरी में 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने, पटौदी फर्रुखनगर जोन को लो पोटेंशियल जोन से मीडियम पोटेंशियल जोन घोषित करने तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों के सुधारीकरण के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में बिजली की समस्या का निराकरण करते हुए गांव सिवाड़ी, जसात व दौलताबाद में 20 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 33 किलोवाट के बिजली घर बनाने और मानेसर में 76 करोड़ रुपए की लागत से नगर निगम के नए भवन के निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने का काम कर रही है। लोगों के हित में सरकार नए नए फैसले लेकर उनके जीवन को सरल बनाने का काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने भारत की तस्वीर बदलने का काम किया है, वहीं डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा की तस्वीर बदलने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनकी बही फटी पड़ी है वे आज हिसाब मांगते घूम रहे हैं, और जो लोग किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव खरीद करके बिल्डरों को लाभ देने का काम करते थे, और भाइयों जिनके कार्यकाल के अंदर सीएलयू को लेकर के एक बड़ा भ्रष्टाचार होता था, आज वो हिसाब मांग रहे हैं। जिनके समय के अंदर जात पात, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद की राजनीति होती थी, आज वो लोग हिसाब मांग रहे हैं। उनके काले कारनामों को आज हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो आज हमसे हिसाब मांगते हैं उन्होंने तो स्वामीनाथन रिपोर्ट पर कुछ नहीं किया था। इस अवसर पर खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र व हरियाणा की सरकार खिलाड़ियों के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पेरिस ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए 17 अगस्त को सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। आज पीजीआई चंडीगढ़ के 37वें दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने पीएचडी एवं स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने वाले चिकित्सकों को पदक और डिग्रियां प्रदान की। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जीडी पुरी, पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल व डीन अकादमिक प्रोफेसर आर के राथे मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में कुल 508 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई, जबकि 80 मेधावी चिकित्सकों को 15 स्वर्ण, 32 रजत और 33 कांस्य पदक प्रदान किए गए। मुख्य न्यायाधीश के अलावा विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर जीडी पुरी द्वारा भी छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गई। समारोह के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भारत के न्यायाधीश डॉ चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों की चिकित्सा संस्थानों और न्यायिक व्यवस्था में आस्था बढ़ी है, इसलिए न्यायिक प्रणाली में भी संरचना के विकास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि शीघ्र न्याय मिलना सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक अदालत का आयोजन किया गया है। छुट्टियों में भी सर्वोच्च न्यायालय की 21 पीठों ने काम किया और 4000 के लगभग मामले सुने। न्यायाधीशों की कमी पर डॉ चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा के उपयोग से सभी फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है ताकि आम लोग लाभान्वित हो सकें। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक तरक्की की ओर बढ़ रहा है। जल्द ही हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योग देने का आह्वान किया। राज्यपाल आज गुरुग्राम विश्वविद्यालय के सभागार में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की 2 दिवसीय कार्यशाला परचम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकों में कोर बैंकिंग पर विशेष ध्यान देने पर जोर दिया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने समूह घ के 3770 और टीजीटी पंजाबी के 104 पदों का परिणाम घोषित किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। मतदाता बनना हुआ आसान। कैसे? हरियाणा की मतदाता सूची के संशोधन का कार्य 2 से 16 अगस्त तक चलेगा। कोई भी पात्र नागरिक जिसकी आयु 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष या इससे अधिक है और वह मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, वह अपना वोट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे? वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसी प्रकार फॉर्म 6 भरकर संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा बूथ लेवल अधिकारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।